बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज सब मिलकर आज पिया को रिझाते हैं, क्योंकि पिया हमें परम धाम में रोज ही रूहों की खातिर कभी कोई रूप धर के, कभी कोई रूप धर के हमको रिझाते हैं। तो आज क्यों ना हम सब मिलकर पिया को रिझाएं, कुछ मीठी बातियां करें उनके साथ और कुछ आनंद और प्रेम की लीलाएं करें। सर्वप्रथम गुम्मट जी में ध्यान करके सद्गुरु का हाथ पकड़कर इस क्षर ब्रह्मांड को पार कर, योग माया के ब्रह्मांड को पार कर अपने परम धाम में, जहां चारों तरफ नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, हर शय चेतन है, सुगंधी है, उस परम धाम में पूरब दिशा से होते हुए जमुना जी में झीलना कर पर आत्म का श्रृंगार सच चांदनी चौक में चलते हैं। पिया जी के साथ आज तरह तरह की लीलाएं करनी है। चांदनी चौक हमारे परम धाम का खुला आंगन, जहां पर ऊपर आकाश भी उन लीलाओं का आनंद लेता हुआ दिखाई देता है। आकाश से निकलती हुई किरणें किस तरह से उस चांदनी चौक की जो रेती है कितनी कोमल है, सुगंधित है, नूरमयी है। तो जो आकाश की किरणें उस रेती की से निकलती हुई किरणों से जंग करती हुई आपस में कैसे एक रस हो रही है। पूरा चांदनी चौक आज पशु पक्षियों की सवारी के साथ कितना मनोहर दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। वो देखिए ना सखियों, कैसे पिया जी और श्यामा जी आज लाल हरे वृक्ष के तले बैठे हैं। आदि सखियां श्यामा जी के साथ हरे वृक्ष में और आदि सखियां राज्य के साथ लाल वृक्ष में बैठी हैं, आमने सामने, साम सामी, राजी और श्यामा जी, और इर्द गिर्द चारों तरफ सखियां। वो देखो ना सखियों, राजी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और राजी को देखकर श्यामा जी भी लजा रही हैं। सुंदर बैठ के सजी हुई है वहां पर सिंहासन और कुर्सियां, और जिधर भी देखो उधर ही पशु पक्षियों का नजारा। कैसे बड़े बड़े पशु पक्षी अपनी पीठ के ऊपर छोटे छोटे पक्षियों को बैठाकर कैसे सवारी करते आ रहे हैं। आगे आगे बड़े बड़े पक्षी, पीछे उनकी पीठ पर छोटे पक्षी, आगे आगे बड़े जानवर और उनकी पीठ पर छोटे छोटे जानवर, और सब पिया का कैसे गुणगान कर रहे हैं मुख से, मीठी मीठी पिया पिया, कसम कसम, इस तरह से बोली बोल रहे हैं। और जो पक्षियों के जो चोंच है, जो नेत्र है, उन नेत्रों में पिया के लिए जो लाड है,
वो देखते ही बनता है, क्योंकि वो पक्षी पक्षी नहीं है, मेरे पिया स्वयं है। आज पक्षी बनकर हम सबको रिझा रहे हैं चांदनी चौक में। और जब रूहें खुश होती हैं तो साथ में विराजे पिया मंद मंद मुस्काते हैं कि देखो, मैं ही तो बना हुआ हूं। और ये समझ रही हैं कि पक्षियों को देखकर मुस्कुरा रही हैं। इस तरह का आनंद उस चांदनी चौक में हम सब लेते हैं, नित्य लेते हैं। और किस तरह से सुगंधित हवा चारों तरफ बह रही है। कई बानर तो इस तरह से गुलाटियां खा रहे हैं, जिनको देखकर रूहें खुशहाल हुई जाती हैं। नट विद्या में निपुण है वो बानर, और किस तरह से अपनी कलाओं से उल्टी सीधी पोशाकें पहनकर सखियों को हंसाते हैं। और जब सखियां हंसती हैं तो संग में श्यामा जी भी आनंदित होती हैं, और श्यामा जी आनंदित होती हैं तो पिया तो आनंदित होते ही हैं। इस तरह का सुख चांदनी चौक में हम सब रूहें आज ले रही हैं। और चारों तरफ जो वन आए हैं वो भी कैसे सजदा बजा रहे हैं। ये देखियो ना सखियों, झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। और जमुना जी तो आज अपनी मर्यादा ही लांग गई हैं। किस तरह से जल रौस से पाल पर आ गई और फिर धनी के मानो चरणों को छूकर और वापस अपनी मर्यादा में चली गई। हर तरफ खुशहाली, हर तरफ आनंद ही आनंद छाया है। कभी पिया मोरों के रूप में आ रहे हैं, हर तरफ देखो मोरों का नृत्य चल रहा है। और मोर पूरे पंख फैलाकर किस तरह से आज नृत्य कर रहे हैं उस चांदनी चौक में। खुला आंगन और चारों तरफ असंख्यों, जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, ऐसे मयूर वहां पर नृत्य कर रहे हैं। और उनके हर पंखों में पिया की छवि नजर आ रही है। राजी, श्यामा जी, सखियां सब उन मोरों के पंखों में ही नजर आ रहे हैं। एक पिया तो चांदनी चौक के हरे लाल वृक्ष में बैठे हैं, और एक कई पिया कई रंग कई रूप लेके किस तरह से आज मयूरों के पंखों पर ही नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा आनंद तो मेरी आत्मा ने कभी भी नहीं लिया जो आज मिल रहा है। इस तरह का आनंद पिया आप मुझे रोज ही दो, यही मेरी आपसे अर्जी। पिया जिस तरह से हम चांदनी चौक में रोज आनंद लेते हैं ना, चितवन में भी मुझे, मेरी आत्मा को प्रीतम, मेरे आत्म चक्षुओं को खोलो और मैं यहीं बैठे बैठे उस चांदनी चौक के सुखों को लेती रहूं। बस पिया आप देते रहो, मैं लेती रहूं। बस यही मेरी अर्ज विनती पिया, ये स्वीकार करो। प्रणाम जी, प्रणाम जी।